जो दर्स शहे बतहा ने दिया वो दर्स पढ़ाना भूल गए। जो दर्स शहे बतहा ने दिया वो दर्स पढ़ाना भूल गए। औरों को जगाना याद रहा, खुद होश में आना भूल गए। और छोड़ के आपका दामन रहमत आका हमसे भूल हुई। छोड़ के आपका दामन रहमत आका हमसे भूल हुई। खुदी अपनी कदरो कीमत आका हमसे भूल हुई। दुनिया के ठुकराए हुए हैं, आपके दर पे आए हुए हैं। दुनिया के ठुकराए हुए हैं, आपके दर पे आए हुए हैं। खोल दे अपना दामन रहमत आका हमसे भूल हुई। मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलातु तस्लीम के प्यारे दीवानों, खातून जन्नत हजरत फातिमतुज़ ज़ोहरा रज़ियल्लाहु तआला की कनीज़ों, लॉकडाउन में आप जानते हैं कि मुकम्मल तौर पर हमारी मसाजिद के साथ साथ मदारिस के साथ साथ जलसों और जुलूस का सिलसिला भी खत्म हो चुका। तकरीबन 9 महीनों के बाद आज आपके इस इलाके में ये इज्तिमा हो रहा है जहां अल्लाह ने हमें और आपको जमा होने की तौफीक अता फरमाई। अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में दुआ है कि मेरा करीम आज की शब इस महफिल सजाने वालों का सजाना और हमारा और आपका यहां आना कबूल फरमाए। मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलातु तस्लीम के प्यारे दीवानों, 22 मार्च को जनता कर्फ्यू हुआ। उसके बाद 24 मार्च से अचानक लॉकडाउन लगा। अलग अलग फेसेस से गुजरते हुए अब तक हम लॉकडाउन ही के माहौल में जी रहे हैं और मुकम्मल तौर पर लॉकडाउन खत्म नहीं हुआ है। बहरहाल जिन हालात से दो चार होकर आज हम यहां आकर खड़े हैं, हमने और आपने मार्च से पहले कभी ये तस्वुर भी नहीं किया था कि अचानक इस तरह के हालात भी हमारे और आपके सामने होंगे। हमारे इलाके की मस्जिदें बंद होंगी, उसमें जाने पर पहरे होंगे। यहां तक कि माह रमजान भी घरों में गुजारना होगा। न नमाज तरावी की इजाजत होगी, न जुमा का परमिशन होगा, न अलविदा जुमा का परमिशन होगा, न शबे मिराज, न शबे बरात, न शबे कद्र। यहां तक कि जिंदगी में कभी ऐसा ईद या बकरा ईद का दिन भी आएगा जब हमें जमा होकर नमाज पढ़ने की इजाजत नहीं मिलेगी, हमने कभी ये सोचा भी नहीं था। वो खाने काबा जिसका तवाफ एक लम्हे के लिए भी कभी रुकता नहीं, जिसके तवाफ का सिलसिला हर वक्त जारी वो सारी रहता है। और मक्का मुअज़्ज़मा ये वो शहर है जिसके बारे में मशहूर है, द सिटी नेवर स्लीप्स। ये वो शहर है जो कभी सोता नहीं, जहां रात का अंधेरा भी बिल्कुल दिन की तरह रोशन होता है और सूरज डूब जाने के बाद भी गलियां आपको जगमगाती और चमकती हुई नजर आती हैं। उस मक्का मुअज़्ज़मा के तवाफ और जियारत पर पहरे होंगे, मस्जिद हराम के दरवाजे बंद होंगे, मस्जिद नबवी शरीफ के दरवाजे बंद होंगे। हमने और आपने कभी ये सोचा नहीं था, लेकिन ये सारे हालात और ये सारे मामलात हमारी और आपकी निगाहों से होकर गुजरे। मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलातु तस्लीम के प्यारे दीवानों,
आप जानते हैं कि एक अनदेखे अनछुए दुश्मन ने, जिसे कोरोना वायरस कहते हैं, पूरी दुनिया में तबाही और हाहाकार मचाया। इस एक कोरोना वायरस की वजह से, जिसे ना हम कभी देख सकते हैं, ना छू सकते हैं, ना महसूस कर सकते हैं, यहां तक कि अगर किसी को कोरोना हो जाए तो डॉक्टर्स कहते हैं कि बाज ऐसे मरीज भी हैं जिनको खुद को भी पता नहीं चलता कि उन्हें कोरोना हो गया। यानी जिनकी बॉडी के अंदर ये वायरस आ जाए, उन्हें भी एहसास नहीं होता इस वायरस का कि मुझे कोरोना हो चुका। ऐसे दुश्मन ने पूरी दुनिया में कैसी तबाही मचाई कि 9 महीने तक हमारे मुल्क में मुकम्मल तौर पर पहरे और पाबंदी और लॉकडाउन, और उसके बाद अभी भी आप देखें तो दुनिया के कई मुल्कों ने नए सिरे से अपने अपने मुल्क में लॉकडाउन फिर से लगा दिया, क्योंकि ये बीमारी वो बीमारी बन गई है जो पीछा छोड़ने का नाम नहीं ले रही है। शुरू में उन्होंने ये समझा हमने कंट्रोल कर लिया, शुरू में उन्होंने समझा कि हमने इस पर काबू पा लिया, लेकिन मरीजों की तादाद जितनी तेजी से घटी थी या जितनी तेजी से पॉजिटिव पेशेंट रिकवर कर रहे थे, उतनी ही तेजी के साथ फिर से लहर आई और लोग बीमार होने लग गए। और आपने वो दिन देखा होगा कि अगर कहीं कोई सस्पेक्ट मिल जाता, यानी किसी मोहल्ले में, किसी गली में, किसी चौल में, किसी बिल्डिंग में अगर पता चलता कि फला आदमी को मुमकिन है कि कोरोना हो गया, तो उस आदमी को वहां से अस्पताल ले जाने के लिए ऐसे आते थे जैसे लगता था कि मरीज नहीं बल्कि कोई आतंकवादी हाथ लग गया। बाकायदा एम्बुलेंस के साथ वायरलेस भी होती, गली को दोनों तरफ से ब्लॉक कर दिया जाता, पीपी किट पहनकर लोग घर जाते थे, उसको उतार कर लाते थे, बिन छुए दूर दूर से उसको एम्बुलेंस में बिठाते थे, लोग वीडियो बनाते थे, खिड़कियों में खड़े रहकर बातें करते थे, और उस एक आदमी को जो कि मरीज है, जिसके साथ उसने सुलूक से पेश आना चाहिए, रहम करना चाहिए, लोग उसको शक की नजर से देखना शुरू कर देते थे। उससे कोई ताल्लुकात कायम रखना अच्छा नहीं समझता था, बल्कि ऐसा वक्त भी आया कि भाई भाई से मुसाफा करने से कतराने लगा। किसी को छींक आ जाती तो लोग दूर भागते, कोई खांस देता तो लोग दूर भागते, और किसी को फीवर आ जाता तो बेचारा घर में बंद पड़ा रहता कि कहीं ऐसा ना हो कि डॉक्टर्स ये कह दें कि तुझे भी कोरोना हो गया। मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के प्यारे दीवानों, अब जो असल बात बताना मकसद, आप जानते हैं इस एक वायरस ने पूरी दुनिया में कैसी तबाही बर्बादी लाई। 2020 को इसने बर्बाद करके रख दिया। कोरोना की वजह से तकरीबन एक डेटा के मुताबिक सिर्फ हमारे मुल्क में 12 करोड़ लोग ऐसे हैं जो बेरोजगार हुए। 12 करोड़ लोग बेरोजगार हुए। अब भी कई ऐसे हैं जिनको नौकरी नहीं मिल रही है, वो जॉबलेस घूम रहे। कई ऐसे हैं जिनको किराया न दे पाने की वजह से मकान खाली करना पड़ा। कई ऐसे हैं जो किराया न दे पाने की वजह से दुकान को खाली कर बैठे। कई ऐसे हैं जिनके पास आज भी बच्चों की फीस का पैसा नहीं है, आज भी मकान के किराए का पैसा नहीं है, आज भी बिजली के बिल का पैसा नहीं है। मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलातु तस्लीम के प्यारे दीवानों, आप जरा सोचें, अल्लाह तबारक ताला ने एक वायरस को क्या भेजा कि उस वायरस ने पूरी दुनिया को रास्ते पर लगा दिया। पूरी दुनिया के बड़े बड़े हुक्मरां को, जो सुपर पावर कहलाते थे, जो ये कहते थे कि न्यूक्लियर पावर हमारे पास है, आइटम बम, न्यूक्लियर बम हमारे पास है, जो इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे, जो एक दूसरे को आंखें दिखाते थे और अपनी सुपर पावर होने का दावा करते थे, अल्लाह ने ऐसे तमाम हुक्मरानों को और ऐसे बड़े बड़े मुल्कों को उनकी औकात याद दिला दिया। मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलातु तस्लीम के प्यारे दीवानों, न जाने कितनों को अपनी जान से हाथ धोना पड़ा, और मरने वालों में बूढ़े, जवान, बच्चे ही नहीं, बल्कि मरने वालों में अच्छे खासे डॉक्टर्स भी,
मरने वालों में पुलिस महकमे के भी सैकड़ों लोग, मरने वाले गरीब ही नहीं बल्कि बहुत से अमीर भी इसकी जद और इसकी चपेट में आए। आप जानते हैं ये कोरोना, ये वायरस, लोग कहते हैं एक वायरस है, लेकिन मैं ये कहता हूं यकीनन एक वायरस तो है, लेकिन अल्लाह की तरफ से ये वायरस ईमान वालों के लिए अल्लाह की निशानी है, एक आजमाइश है, एक इम्तिहान है, और अल्लाह के नाफरमानों और बागियों के लिए ये अल्लाह का अजाब है। ये अल्लाह का अजाब जो कहर बनकर टूटा। मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलातु तस्लीम के प्यारे दीवानों, हमारे बहुत से नौजवान लॉकडाउन में भी भटक रहे थे, आवारागर्दी कर रहे थे। अल्लाह ने उनकी हिफाजत फरमाई और उन्हें कोरोना नहीं हुआ। लेकिन बहुत से ऐसे भी बूढ़े हैं जो अपने घर से बाहर नहीं निकलते, जो बंद कमरों में रहते थे, ना इनकी कोई मेडिकल हिस्ट्री थी, लेकिन बंद कमरों में रहकर भी उन्हें कोरोना हो गया। आखिर वजह क्या है जानते हो? वजह क्या? अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जिसके मुकद्दर में मर्ज लिखा उसे कोई बचा नहीं सका, और जिसके नसीब में यह बीमारी नहीं लिखी थी वो बिन मास्क और सैनिटाइजर के भटकता रहा, अल्लाह ने उसकी हिफाजत फरमाया। ये बात भी आप ज़हन में महफूज कर लें, अगर हमें ये 9 महीने पार कर गए हम और हमें कोरोना नहीं हुआ, न फीवर आया, न सर्दी हुई, न जुकाम हुआ, तो ये याद रखें कि इसमें अपना कोई कमाल नहीं है। न कमाल मास्क का है, न सैनिटाइजर का है, न सोशल डिस्टेंसिंग का है, न गवर्नमेंट की पॉलिसीज का है, न दवाइयों का है, न WHO का है, बल्कि अगर हम कल भी बचे थे, आज भी बचे हैं, तो अपना कमाल नहीं है बल्कि मेरे रब का करम है। मेरे रब ने हमारी और आपकी हिफाजत फरमाया, वरना जो बंद कमरों में थे उन्हें हुआ, और फिर जिन्हें हुआ और जो जिनका इसकी वजह से इंतकाल हुआ, आपने देखा जवान बेटे का चेहरा बाप नहीं देख सका है। बूढ़े बाप के जिसके 4 बेटे थे, बेटे अगर पॉजिटिव होने की वजह से बाप का इंतकाल हुआ तो 4 बेटे बाप के जनाजे को कांधा नहीं दे सके, मैयत को गुस्ल देने की मोहलत भी नहीं दी गई। शुरू में तो नमाज़े जनाजा की भी इजाजत नहीं थी। ये सब कुछ हमने देखा। मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलातु तस्लीम के प्यारे दीवानों, अब जो मैं आपसे पूछना चाहता हूं, ये सब कुछ देखने के बाद अब हमें और आपको अपने गिरेबान में झांक कर देखना है कि इन सारे हालात से दो चार होने के बाद हमारे अंदर कोई तब्दीली आई है कि नहीं आई, हमारे अंदर कोई चेंजेस आए हैं कि नहीं आए। हमने क्या अल्लाह की तरफ रुजू किया? हमने क्या अल्लाह को राजी करने की कोशिश की? क्या हमने अपने रब को मनाने की कोशिश की? मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलातु तस्लीम के प्यारे दीवानों, मैं मिंबरे रसूल पर मौजूद हूं और पूरी जिम्मेदारी के साथ कहूंगा कि कोरोना के हालात से दो चार होने के बाद भी आपके मलार मालोनी में चर्सियों में कमी नहीं आई होगी, गंजेड़ियों में कमी नहीं आई होगी, शराबियों में कमी नहीं आई होगी, जुआरियों में कमी नहीं आई होगी, सट्टेबाजों में कमी नहीं आई होगी, जानियों में कमी नहीं आई होगी, बेनमाजियों में कमी नहीं आई होगी, बल्कि मुसलमान जैसा कल था इन हालात से गुजरने के बाद भी आज भी वैसा ही है, उसकी जिंदगी में कोई तब्दीली नहीं आई इल्ला माशाअल्लाह। जबकि होना क्या चाहिए, बताइए होना क्या चाहिए? जिस रब ने हमें जिंदगी दी, जिस रब ने हमें सेहत दिया, जिस रब ने इस बीमारी से हमारी हिफाजत की, अरे जिस रब ने हमें बचाए रखा, क्या उस रब का फर्माबरदार नहीं बनना चाहिए? उस रब का शुक्रगुजार नहीं बनना चाहिए? उस रब का इताअत गुजार नहीं बनना चाहिए? आज अगर मुझसे कोई शौहर आकर कहता है, अगर आज मुझसे कोई बाप आकर कहता है मेरे बेटे मेरी बात नहीं मानते, मेरी बीवी मेरी बात नहीं मानती है,
अगर कोई बड़ा आकर कहता है कि मेरे घर के छोटे मेरी बात नहीं मानते हैं, मैं उन्हें लाख समझाता हूं लेकिन वो नहीं मानते हैं, मैं उससे कहता हूं तुम नमाज पढ़ते हो, वो कहता है माफ करिएगा हजरत टाइम नहीं मिलता। मैं कहता हूं तुम तो सुन्नत पर भी अमल नहीं करते, तुम्हारे चेहरे पर तो नबी की सुन्नत वाली दाढ़ी भी नजर नहीं आती, तुम्हारे जिस्म पर तो नबी की सुन्नत वाला लिबास भी नजर नहीं आता, न तुम नमाज पढ़ते हो न तुम कुरान की तिलावत करते हो। तुम चाहते हो कि तुम्हारी बीवी तुम्हारी इताअत करे, तुम चाहते हो तुम्हारी औलाद तुम्हारी बात माने। अरे तुम अल्लाह रसूल की बात नहीं मानते और तुम ये तमन्ना करते हो कि सारे छोटे तुम्हारी बात माने, ये कैसे मुमकिन है? अगर तुम अल्लाह रसूल की बात मानना शुरू कर दोगे, यकीन जानो सिर्फ तुम्हारे अपने नहीं बल्कि जो गैर होंगे वो भी तुम्हारी बात मानेंगे। और जब अल्लाह रसूल की बात बंदा मानता है ना, तो सिर्फ बंदे ही उसकी बात नहीं मानते, अना सागर का पानी भी उसकी बात मानता है। जब बंदा अल्लाह रसूल की बात मानता है ना, तो सिर्फ इंसान ही उसकी बात नहीं मानते, उसकी खड़ाओं भी उसकी बात मानती है। मैं किसकी मिसाल दे रहा हूं आप समझ गए होंगे। मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलातु तस्लीम के प्यारे दीवानों, हमने अल्लाह रसूल की कौन सी इताअत की है भला बताइए। मैं आपसे पूछता हूं जिस मकान में रहते हो ये आपको किसने दिया? जो जिंदगी आप जी रहे हो ये आपको किसने दिया? ये चेहरा मोहरा आपको किसने दिया है? ये कद काठी आपको किसने दिया है? ये जो रोजाना खाते हो सुबह शाम ये गिजा तुम्हें किसने दी है? जो तुम लिबास पहनते हो ये लिबास तुम्हें किसने दिया है? जो सांसें तुम लेते हो ये सांसें तुम्हें किसने दी है? तुम्हारे जिस्म के अंदर मौजूद सीने के अंदर मौजूद दिल को धड़कने की ताकत किसने दी है? तुम्हारे रगों में दौड़ने वाले खून को दौड़ाता कौन है? तुम्हारी सांसों को अंदर और अंदर से बाहर पहुंचाता कौन है? ये जमीन तुम्हारी खातिर किसने बिछाया है? ये आसमान का शामियाना तुम्हारी खातिर किसने लगाया है? ये हवाओं में ऑक्सीजन तुम्हारे लिए किसने पैदा किया है? तुम कहोगे अल्लाह ने, अल्लाह ने, अल्लाह ने। जब उस अल्लाह ने यकीन है ये सारी नेमतें उसी ने अता की है, तो फिर बताओ उस अल्लाह से बगावत क्यों करते? उस अल्लाह की नाफरमानी क्यों करते हो मुसलमानों? याद रखना पूरी दुनिया में मुसलमानों की जिल्लत और रुसवाई की एक वजह सबसे बड़ी ये भी, हम दुनियादारों के जूते चाटने को तैयार लेकिन अल्लाह और उसके रसूल की फर्माबरदारी करने को तैयार नहीं। हम चर्सियों की बात मानेंगे, गंजेड़ियों की मानेंगे, शराबियों की मानेंगे, जानियों की मानेंगे, बड़े बड़े ओहदे पर बैठे मक्कारों की मानेंगे, धोखेबाजों की मानेंगे। हम उनकी बातें तो मानेंगे लेकिन अल्लाह रसूल की बातें नहीं मानेंगे। मेरे प्यारे आका के प्यारे दीवानों याद रखना, फिरौन के पीछे पीछे जिंदगी भर जो फिरौनी चलते रहे, आखिर उनका क्या हुआ? नमरूद को जिन्होंने खुदा मान रखा था उसकी चापलूसी में बताओ आखिर उनका क्या हुआ? जो अबू लहब के पीछे चलते थे उसकी चापलूसी में आखिर उनका अंजाम क्या हुआ? जो अबू जहल के पीछे चलते थे उसकी चापलूसी में बताओ उनका अंजाम क्या हुआ? मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलातु तस्लीम के प्यारे दीवानों, दुनिया के तख्त और ताज वालों की कितनी भी इताअत कर लो, दुनिया के सरमाएदारों की कितनी भी चापलूसी कर लो, तुम कभी कामयाब नहीं हो सकते हो। हाँ, ये दुनियादार तुम्हें दुनिया में मुमकिन है कुछ फायदा पहुंचा भी दे, लेकिन कब्र में ये तुम्हारे काम नहीं आएगा, हशर में ये तुम्हारे काम नहीं आएगा, कयामत में ये तुम्हारे काम नहीं आएगा। अगर तुम अपनी दुनिया के साथ साथ अपनी आखिरत को संवारना चाहते हो, अपने जैसे इंसानों के पीछे दौड़ना बंद करो, अल्लाह और उसके रसूल की फर्माबरदारी करना शुरू कर दो। मैं आपसे पूछता हूं, जब तक मस्जिदों पर ताले थे हर कोई कह रहा था बाजार खुल गए मस्जिद पता नहीं कब खुलेगी, थिएटर खुल गए मस्जिद पता नहीं कब खुलेगी, मॉल खुल गए मस्जिद पता नहीं कब खुलेगी, जिम और क्लब खुल गए मस्जिद पता नहीं कब खुलेगी।
वो जो मस्जिदों के बंद होने पर शिकायत करते थे, मस्जिद पता नहीं कब खुलेगी, कब खुलेगी, कब खुलेगी। मैं उससे पूछता हूँ, मस्जिद को खुलकर तकरीबन 1 महीने से ज्यादा हो चुका। इस 1 महीने से ज्यादा हुए मस्जिद को खुले हुए, बता तूने कितने वक्त की फज्र की नमाज अदा की है? इन दिनों में तूने कितने दिन फज्र की नमाज पढ़ी है? कितने दिन जोहर की नमाज पढ़ी है? कितने दिन असर की नमाज पढ़ी है? ये दुनिया को दिखाना, दिखावा करना बंद कर। मस्जिदें बंद है तो लोगों से कहता है मस्जिद बंद है, मस्जिद बंद है। आखिर मस्जिद खुल गई तो जुमा के सिवा तू बता कभी मस्जिद में गया? इस साल रमजान शरीफ में जो नेकियां कर लेते थे, बताइए उससे भी महरूम हो गए कि नहीं हो गए? कम से कम रमजान शरीफ में अक्सरियत नमाजी बनी जाती थी। रमजान शरीफ में तरावी के लिए भी कुछ लोग आ जाते थे। इस साल तो उससे भी गए। अल्लाह की निशानी देखकर, कोरोना वायरस को देखकर होना क्या था, और इबादत में लग जाते। लेकिन जो इबादतें अब तक करते आए थे उससे भी महरूम। मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलातु तस्लीम के प्यारे दीवानों, मां आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु अन्हा फरमाती हैं, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे साथ तशरीफ फरमा होते, खुशगवार माहौल होता, हमारी गुफ्तगू हो रही होती। अचानक जब आसमान पर बिजली के कड़कने की आवाज आती तो बिजली के कड़कने की आवाज को सुनकर हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे का रंग बदल जाता। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमसे अलग हो जाते, उठकर खड़े हो जाते और फरमाती ऐसे जुदा होते जैसे हमें पहचानते नहीं। आका कभी दाएं जाते, कभी बाएं जाते, कभी दाएं जाते। मां आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु अन्हा अर्ज करती है, मैं आका की इस परेशानी को देखकर अर्ज करती, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आसमान पर बिजली कड़कती है तो लोग खुश होते हैं कि बारिश होगी, लेकिन जब बिजली कड़कती है तो आपके चेहरे का रंग बदल जाता, आप गमज़दा हो जाते हैं। बात क्या? तो जानते मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या फरमाते हैं? आका फरमाते हैं, आयशा पहले की उम्मत पर अल्लाह ने इसी तरह से अजाब को नाजिल फरमाया था। जब आसमान पर बिजली कड़कती है तो आयशा मेरे दिल में ख्याल आता है कहीं अल्लाह आसमान से मेरी उम्मत पर भी अजाब तो नाजिल नहीं कर रहा। आप सोचें, बिजली के कड़कने को देखकर उम्मत के गमख्वार आका रहमतुल लिल आलमीन आका तड़प उठे, और आज उसी नबी का कलमा पढ़ने वाले, उसी नबी के सदक़े में पलने वाले, उसी नबी के सदक़े में जिंदगी के शब रोज गुजारने वाले, आसमान से बिजली कड़कना क्या, सुनामी आ जाए, जलजला आ जाए, कहीं प्लेग फैले, कहीं कोरोना वायरस की जद में लाखों मौत की चपेट में आ जाएं, लेकिन इसकी सेहत पर कोई फर्क ही नहीं पड़ता। कल भी शराबी था, आज भी शराबी है, कल भी जुआरी था, आज भी जुआरी है, कल भी बेनमाजी था, आज भी बेनमाजी है, कल भी माँ बाप का बागी था, आज भी माँ बाप का बागी है, अरे कल भी हरामखोर था, आज भी हरामखोर है। आखिर बताओ, सुधरेगा तो कब सुधरेगा? तौबा करेगा तो कब तौबा करेगा? जब मौत का फरिश्ता सिरहाने आकर खड़ा होगा और कहेगा मैं तेरी रूह कब्ज करने आया हूं, तब क्या कहोगे? मुझे मोहलत दे दे तौबा की, मुझे मोहलत दे दे नमाजों की, मुझे मोहलत दे दे दाढ़ी की, मुझे मोहलत दे दे नेकी की, तब मौका मिलेगा। मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलातु तस्लीम के प्यारे दीवानों, में आपसे पूछता हूं, आप खाना खाने के लिए दस्तरखान पर बैठे और बच्चे ने अचानक पेशाब कर दिया, आपके पानी में पेशाब के 2-3 कतरे चले गए। आप बिरयानी लेकर बैठे, उस प्लेट में भी 2-4 कतरे चले गए, आप खाएंगे उसको? खाएंगे? अगरचे 150 रुपए की बिरयानी लेकर आए होंगे, आप उसे उठाकर फेंक देंगे। आप कहेंगे इसमें पेशाब चला गया। गलत तो नहीं कह रहा हूं मैं? उस पानी में भी आप नहीं पिएंगे कि इसमें पेशाब चला गया। अगर पेशाब के 1-2 कतरे चले जाएं खाने पानी में, तो हम उसे खाते पीते नहीं। ये शराब क्या है जानते हो? उलमा फरमाते हैं शराब ऐसे ही नजिस है जैसे पेशाब नजिस होता है। पूरी की पूरी बोतल पी रहे हो, ये क्या है? बज़ाहिर शराब है, हकीकत में पेशाब।
ये पेशाब पी रहे हो तुम? उलमा फरमाते पेशाब कितने मुसलमान पी रहे हैं, देखो, देखा नहीं है आपने? मैंने तो आपको पहले भी बताया था कि मैं अपनी आंखों से मैंने रमजान शरीफ में मुसलमान को शराब के नशे में धुत देखा। रमजान शरीफ में ये मेरी कौम का जवान, अल्लाह ने तुझे इसी दिन के लिए पैदा किया था, इसी जिल्लत और रुसवाई के लिए। अल्लाह ने इसीलिए पैदा किया था ताकि तू शराब पीकर नालियों में पड़ा रहे। अल्लाह ने इसीलिए पैदा किया था ताकि तू ब्राउन शुगर का, एमडी का, कोरेक्स का, वाइटनर का, हीरोइन का इस्तेमाल करे और तू जलील और ख्वार हो, तू रुस्वा हो, तू बेइज्जत हो। अल्लाह ने इसी दिन के लिए पैदा किया। मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलातु व तस्लीम के प्यारे दीवानों, कौमों की तबाही के असबाब जानते हो क्या है? जब कौमें पूरी तरह से अल्लाह और उसके रसूल की बागी बन जाती हैं, तब अल्लाह उन पर अपना अजाब नाजिल फरमाता है, अजाब नाजिल करता है। ये याद रखें, अल्लाह उसके रसूल की नाफरमानी से ये नहीं है। अल्लाह नाराज होता है तो ये नहीं कि रोजी छीन लेता है, पैसे छीन लेता है, घर छीन लेता है, औलाद छीन लेता है। नहीं नहीं, जब अल्लाह किसी बंदे या बंदी से नाराज होता है, उनसे अपने सजदों की तौफीक छीन लेता है, उनसे कुरान की तिलावत की तौफीक छीन लेता है, उनसे इबादत और रियाजत की तौफीक छीन लेता है। फिर वो अपनी दुनिया, अपनी जिंदगी कुफ्फार और मुशरिकीन की तरह गुजारते हैं, यहूद और नसारा की तरह गुजारते हैं, और उन्हें एहसास ही नहीं होता। मैं कहता हूं मेरे प्यारे आका के प्यारे दीवान, एक आदमी जो हमेशा नशे में धुत रहता है और एक मस्जिद का इमाम जो 25 साल से इमामत कर रहा है, आप बताएं शराबी के मरने पर मोहल्ले वाले अफसोस करेंगे कि इमाम के इंतकाल पर मोहल्ले वाले अफसोस करेंगे? किसकी मौत पर लोग अफसोस करेंगे भला बताइए? 25 साल इमामत करता रहा, अपनी जवानी दे दी, उसका इंतकाल होगा तो जाहिर है कि पूरा मोहल्ला उस पर आंसू बहाएगा। मदरसे से फरागत के बाद हजरत आए थे, ये पहली नौकरी थी, पूरी जिंदगी उन्होंने मस्जिद की खिदमत की, हमारी इमामत की, हर एक की आंखें भरी होंगी। और अगर मान लीजिए कोई शराबी मारा गया, कोई जुआरी मारा गया, कोई जानी मारा गया, तो उस पर आंसू बहाने वाले कौन होंगे? अरे मैं तो मिंबरे रसूल पर मौजूद हूं, ये कहूंगा जिम्मेदारी से कि शराबी की मौत पर उसके शराबी दोस्त भी शायद रोते हुए नजर नहीं आए। मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलातु व तस्लीम के प्यारे दीवानों, हमारे और आपके लिए लम्हे फिक्रिया, हमारे और आपके लिए गौर करने का मकाम, इन सारे हालात और मामलात को देखकर क्या हमें नहीं चाहिए कि अल्लाह की बारगाह में हम रुजू करें, अपने रब को मनाने की कोशिश करें? जानते हो खाने काबा, हरम की 4 दीवारी, लोग खाने काबा का तवाफ कर रहे हैं। रात का आखिरी हिस्सा आ गया, फरमाया गया एक बंदा गिलाफे काबा से लिपटकर मुल्तजम में दुआएं कर रहा, और उसकी दुआओं का हाल यह है कि तवाफ करने वाले तवाफ भूल गए, दुआ करने वाले दुआ भूल गए, वज़ाइफ पढ़ने वाले वज़ाइफ भूल गए, लब्बैक की सदाएं लगाने वाले लब्बैक की सदा लगाना भूल गए, जो सजदों में थे, रुकू और क़याम में थे, वो तस्बीह और तिलावत भूल गए। वो मुल्तज़म में है, वो खिलाफे काबा से लिपट कर दुआएं कर रहा है, और जानते हैं उसकी दुआएं क्या थी? अल्लाह अकबर। ऐ मुसलमानों, अगर आपके सीने में राई के दाने के बराबर भी ईमान है, अगर जमीन जिंदा है, गैरत बेदार है, तो मैं कहूंगा जिस्म के साथ रूह को हाजिर रखकर, जिस्म के साथ दिल दिमाग को हाजिर रखकर इसको सुने और अपने गिरेबान में झांक कर देखने की कोशिश करें। वो गिलाफे काबा से लिपट कर रो रहा था, उसके चेहरे पर नकाब था, वो रो रो कर कह रहा था, अल्लाह जमीन पर जितने दरख्त हैं, उन दरख्तों में जितने पत्ते हैं, मेरे गुनाह उससे बहुत ज्यादा हैं। अल्लाह जमीन पर जितनी कंकरियां हैं, मेरे गुनाह उससे ज्यादा हैं। मशरिक और मगरिब तक जितनी तेरी जमीन है,
मेरे गुनाह उससे बहुत ज्यादा हैं। ऐ अल्लाह आज तेरी बारगाह में तेरा वो बंदा आया है जिससे ज्यादा जलील ख्वार कोई नहीं है, जिससे ज्यादा तेरा बागी और गद्दार कोई नहीं है, जिससे बड़ा तेरा नाफरमान कोई नहीं है। ऐ अल्लाह आज मैं तेरी बारगाह में आया हूँ। ऐ अल्लाह मैंने अपने आप को तेरे सामने पेश कर दिया है। मैं तेरा नाफरमान हूँ, मैं गुनाहगार और सियाहकार हूँ, मैंने उम्र भर तेरी नाफरमानी की है। आज मैंने अपने आप को तेरी बारगाह में पेश कर दिया। मेरे लिए जो सजा तू देना चाहे सजा दे सकता है, मेरे लिए जो सजा तू पसंद करे मैं तैयार हूँ। अल्लाह अकबर। वो गिलाफे काबा से लिपट लिपट कर रो रहा था। मेरे प्यारे आका के पैरजवानों, उसकी आवाज में इतना दर्द था कि तवाफ करने वाले तवाफ भूल गए, सजदा करने वाले तस्बीह भूल गए, तिलावत करने वाले तिलावत भूल गए, लब्बैक की सदाएं लगाने वाले सदाएं लगाना भूल गए। हर कोई आकर उसके इर्द गिर्द खड़ा हो गया। हर किसी ने कहा जरा देखे तो सही कौन है। वो दुआएं कर रहा था, रोता जा रहा था, वो दुआएं कर रहा था, रोता जा रहा था। उसके रोने और आहो बुका को सुनकर आखिर लोगों ने अपने हाथ उठा लिए। हर कोई कहता रहा, अल्लाह अगर मेरा तवाफ करना तूने कबूल कर लिया है, मैं तुझे तेरी बारगाह में दुआ करता हूँ, अगर मेरा तवाफ करना तूने कबूल कर लिया तो इस बंदे की बख्शिश फरमा दे। कोई कह रहा था मौला अगर मेरे सजदे तूने कभी कबूल किए हो, मैं अपनी नमाजों का वास्ता देता हूँ, तो इस बंदे को बख्श दे। कोई कह रहा था मौला तुझे तिलावत का वास्ता है, कोई कह रहा था तुझे महबूब की मोहब्बत का वास्ता है। अपनी दुआओं को छोड़कर सब उसके लिए दुआ करने लगे, अल्लाह इसकी मग़फ़िरत फरमा दे। लगता है आज कोई बहुत बड़ा गुनाहगार आ गया, आज कोई बहुत बड़ा सियाहकार आ गया। हर दुआ करने वाला कह रहा था अल्लाह इसको बख्श दे, इसको बख्श दे, इसको बख्श दे। वो रोता रहा, रोता रहा, रोता रहा। जानते हो यहाँ तक कि उसकी चीख बुलंद हुई और बेहोश होकर जमीन पर आकर गिर गया। जब जमीन पर गिरा तो कुछ लोग करीब आए, हम जरा देखे तो सही ये बंदा है कौन, इसने कौन सा ऐसा गुनाह किया है जिस गुनाह के बदले इतनी गिरफ्तारी है। जब लोग करीब आए और आने के बाद उसके चेहरे पर पड़े नकाब को हटाया तो जानते हो हाल क्या था। जैसे ही चेहरे से नकाब को हटाते हैं उनके पैरों तले जमीन खिसक जाती है, वो चीखें मारकर जमीन पर बेहोश होकर गिरते हैं। जो दुआएं कर रहे थे उनमें कई थे जो बेहोश हो गए उनका चेहरा देखकर। ये दुआएं करने वाला मुल्तजम से लिपटकर कौन था? ये कोई दुनिया का गुनाहगार और सियाहकार नहीं था, इमाम आली मकाम इमाम हुसैन के बेटे इमाम ज़ैनुल आबिदीन थे। अल्लाह अकबर। मैं पूछता हूँ इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने कौन सा गुनाह किया था? किस गुनाह को याद करके ये गिरफ्तारी थी? किस गुनाह को याद करके वो रो रहे थे? भला बताइए। ऐ सरकारे मदीना अलैहिस्सलातु तस्लीम के पैरजवानों, जब लोगों ने उनको उठाने की कोशिश की, फरमाया गया उन्हें होश आता है, आने के बाद फिर से रोने लगते हैं, गिड़गिड़ाने लगते हैं। ऐ मौला मैंने अपने आप को तेरी बारगाह में हाजिर कर दिया है, जो सजा तू मुझे देना चाहे दे दे। ऐ अल्लाह मुझे दुनिया में जो सजा देना है दे दे, आखिरत की सजा से मुझे बचा ले। इमाम ज़ैनुल आबिदीन रोते रहे। आप पर फिर से गशी तारी होती है, जमीन पर आ गए। फरमाया गया सुबह की अजान हो जाती है और पूरी रात वहीं तड़पते रहे, जमीन पर गिरे लौटते रहे। मैं पूछता हूँ मुसलमानों जरा सोचो, उनका नामे अमाल जो नेकियों से भरा पड़ा है, उनके बाबा जन्नती जवानों के सरदार हैं, उनके नाना तमाम अंबिया के सरदार हैं। आप जरा सोचे कि वो इमाम ज़ैनुल आबिदीन खौफे खुदा का आलम क्या था। आज हम नाचते हैं और अल्लाह का खौफ नहीं है, आज शादियों में डीजे बजता है और अल्लाह का खौफ नहीं है, आज सीरियल देखते हैं और अल्लाह का खौफ नहीं है, आज मोबाइल में गंदे गंदे वीडियो भर रखे और अल्लाह का खौफ नहीं है। हमारा हाल ये है, हमें लगता है हम हमेशा के लिए जमीन पर रहने वाले हैं, हमें कहां मौत आना है। ऐ मुसलमानों, बल्कि होना यह चाहिए था जब खबर आती कि एक आदमी का इंतकाल हुआ कोरोना की वजह से, हमें फौरन अपने सर को अल्लाह की बारगाह में झुका देना था। ऐ अल्लाह तेरा करम कि तूने मुझे बचा लिया। खबर आती कि फलां को पॉजिटिव हो गया, फौरन सर झुकाते कि मौला तेरा करम कि तूने बचा लिया। लेकिन यहाँ तो बिल्कुल बेबाक हुए बैठे हैं, हम तो बिल्कुल बागी व गद्दार हुए बैठे हैं। हमारी जिंदगी में कोई तब्दीली नहीं आई, आज भी वही रवैया है, आज भी वही लाइफस्टाइल है, आज भी वही मामलात है। हम कोरोना से पहले भी बेनमाजी थे, आज भी हम और आप बेनमाजी हैं। हम कोरोना से पहले भी झूठे थे, आज भी हम और आप झूठ बोलते
बोलते हैं। हम कोरोना से पहले भी गालियां देते थे, आज भी हम और आप गालियां दे रहे हैं। क्या बताओ कोई तब्दीली आई है? ऐ सरकारे मदीना अलैहिस्सलातु तस्लीम के पैगंबरों, हमने ये सुन रखा है शबे बारात के ताल्लुक से, ये वो रात है जब अल्लाह की रहमत आसमानी जमीने आसमानी दुनिया पर तजल्ली फरमाती है और अल्लाह की रहमत आवाज देती है कोई मेरा बंदा जो मुझसे बख्शिश तलब करे, है कोई जो जन्नत तलब करे, है कोई जो तौबा तलब करे, है कोई जो रोजी में बरकत तलब करने। हमने ये समझा कि अल्लाह की रहमत सिर्फ साल में एक बार आवाज देती है। हमारी गलत फहमी है बहुत बड़ी। याद रखना, सिर्फ अल्लाह की रहमत अपने गुनाहगार बंदों को साल में एक मर्तबा आवाज नहीं देती, बल्कि हदीस मुबारका में आता है हर रात जब आखिरी वक्त आता है, सुबह सादिक से पहले पहले वो जो आखिरी पहर होता है, उस पहर में अल्लाह की रहमत आवाज देती है और ये मामला हर रात जारी वो सारी रहता है कोई जन्नत तलब करने वाला, है कोई मगफिरत तलब करने वाला, है कोई तौबा तलब करने वाला, है कोई निजात तलब करने वाला, है कोई मेरी रजा तलब करने वाला, है कोई खैर व बरकत तलब करने वाला, है कोई मेरी रहमत तलब करने वाला, है कोई उम्र में बरकत तलब करने वाला। अल्लाह की रहमत हर रात आवाज देती है। उस आखिरी पहर में उठकर उसका सजदा करना, उस आखिरी पहर में उठकर उससे दुआएं करना, अरे बहुत दूर की बात है। हमारा और आपका हाल तो ये है, हम तो फजर की नमाज में भी सोए पड़े रहते हैं, हमें तो होश ही नहीं है। हमारी मस्जिद में फजर की जमात कितने बजे होती है, अजान कितने बजे होती है? ऐ सरकारे मदीना अलैहिस्सलातु तस्लीम के पैगंबरों, अच्छी तरह से याद रखिएगा, मौत का फरिश्ता जब आकर सिरहाने खड़े होगा तो तौबा की मोहलत नहीं मिलेगी, तब रुजू करने का मौका नहीं मिलेगा। इसलिए आज अल्लाह की बारगाह में तौबा कर ले, अपने रब को राजी करने की कोशिश करे। ये जिंदगी बहुत मुख्तसर है। मैं पूछता हूं, जी कर भी कितने साल जी लोगे? जियोगे भी तो कितने साल जियोगे भला बताओ? अगर 40 के हो गए हो तो 15-20 और साल, अगर 50 के हो गए हो तो 10-15 और साल, अगर 28 के हो गए हो तो 30-35 और साल, इससे ज्यादा क्या? मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलातु तस्लीम के पैगंबरों, ये बात याद रखें, दुनिया में आने की तरतीब तो है, लेकिन दुनिया से जाने की तरतीब नहीं। मैं आपको एग्जाम्पल दूं, हमारे अपने जान पहचान वाला एक लड़का जो अपने मोहल्ले की मस्जिद में इसी रमजान शरीफ में एतकाफ में बैठा, 27 तारीख रात उसे सांस लेने में कुछ दिक्कत, उसने मस्जिद के इमाम साहब को फोन किया कि हजरत मुझे सांस लेने में तकलीफ हो रही है, मुझे बताइए कि मैं क्या करूं। उसने इलाज के लिए फोन नहीं किया, एतकाफ का मसला जानने के लिए फोन किया। और उस वक्त माहौल ऐसा था कि इमाम साहब घबरा गए। इमाम साहब ने कहा तुम एक काम करो, फौरन अपने घर जाओ, एतकाफ छोड़ो, तुम जाओ डॉक्टर को दिखाओ और अपना इलाज कराओ। यानी इमाम साहब को यह लगा कि कहीं ये भी पॉजिटिव तो नहीं हो गया। उस लड़के ने कहा ठीक है हजरत, मैं सुबह तक देखता हूं, अगर तबीयत अच्छी हुई तो ठीक, वरना मैं अस्पताल चला जाऊंगा। सुबह सेहरी करने के बाद वो खुद अकेले निकलकर अस्पताल चला गया। घर वालों को उसने बताया कि रात थोड़ी तकलीफ थी, मैं हॉस्पिटल जा रहा हूं। वो हॉस्पिटल सेहरी करने के बाद फजर की नमाज पढ़ने के बाद गया और 9-9:30 बजे के करीब उसके घर पर कॉल आता है कि तुम्हारे बेटे का इंतकाल हो गया। मेरे प्यारे आका के पैगंबरों, अगर ये सब कुछ देखने के बाद भी 50 साल का बूढ़ा आदमी तौबा न करे, 60 साल का बूढ़ा आदमी तौबा न करे और अब भी चेहरा ईसाइयों जैसा बनाए रखे, अब भी लिबास मुशरिकों वाला पहने, तो किस दिन के इंतजार में भला बैठा है? सुधरेगा तो कब सुधरेगा? ये सब कुछ देख कर क्या ये वक्त नहीं कि अल्लाह की बारगाह में रुजू कर ले, अपने रब को राजी करें? मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलातु तस्लीम के पैगंबरों, एक माँ अपनी औलाद से मोहब्बत कर करके भी कितनी मोहब्बत करती, एक बाप अपनी औलाद से मोहब्बत कर करके भी कितनी मोहब्बत करता। अगर बात माँ बाप की नहीं मौला की आए तो मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, अल्लाह अपने बंदों से एक माँ से 70 गुना ज्यादा मोहब्बत फरमाता है। एक माँ की मोहब्बत आप जानते हो कैसी होती है, और सिर्फ इंसान की माँ नहीं, जानवरों की माँ को देखो। एक मुर्गी, जिस मुर्गी के अंदर उड़ने की ताकत नहीं होती,
मुर्गी जमीन पर तो चलती है, उड़ती नहीं, परवाज नहीं करती, लेकिन यही मुर्गी जब अंडों पर बैठने के बाद चंद बच्चों की मां बन जाती, चंद चूजे निकलते हैं अंडों से और वो मां बन जाती है, तो इसी मुर्गी को देखो, अगर कोई कौवा करीब आए, अगर कोई चील करीब आए, अगर कोई इंसान करीब से गुजरे, तो यही मुर्गी अपने बच्चों के लिए कितने फीट ऊपर हवा में छलांग लगा देती। वो मुर्गी जो किसी को काटती नहीं, अपने बच्चों के लिए बताइए, वही आने वाले आदमी को काटने दौड़ती है कि नहीं दौड़ती? मेरे प्यारे आका के प्यारे दीवानों, एक मां इंसान की नहीं जानवर की भी हो तो कितनी मोहब्बत अपनी औलाद से। मेरे नबी फरमाते हैं तुम्हारा रब मां से 70 गुना ज्यादा तुमसे मोहब्बत फरमाता है। एक मां को यह पसंद नहीं कि औलाद के पैर में कांटा चुभे, एक मां को यह पसंद नहीं कि औलाद मेरी भूखी रहे, एक मां को यह पसंद नहीं कि मेरी औलाद बीमार रहे, एक मां को यह पसंद नहीं कि मेरी औलाद कैदो बंद में रहे। मां जब यह पसंद नहीं करती कि मेरी औलाद अगर नाफरमान है वो जाए और परेशानी मुसीबत में मुब्तला हो, वो रब जो अपने बंदों से 70 गुना ज्यादा मोहब्बत करता है मां के मुकाबले, क्या वो रब ये पसंद करेगा कि वो अपने बंदों को जहन्नम का ईंधन बना दे? क्या वो रब पसंद करेगा? आप बताएं, क्या अल्लाह को यह अच्छा लगता है कि महबूब की उम्मत को जहन्नम में झोंक दे? अल्लाह को यह पसंद, लेकिन फिर भी जहन्नम में जाएंगे तो क्यों? अपने गुनाहों की वजह से, नाफरमानी और बगावत की वजह से। मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलातु तस्लीम के प्यारे दीवानों, आप सहाबा के खौफे खुदा को देखें, आप अंबिया के खौफे खुदा को देखें, आप औलिया और सूफिया के खौफे खुदा को देखें। उनका हाल यह था कि पूरी पूरी रात अल्लाह के सजदों में गुजारते और दिन का उजाला होता तो खौफे खुदा में सूखे पत्तों की तरह कांपा करती थी। नामे अमाल नेकियों से भरा पड़ा होता, लेकिन फिर भी अल्लाह की बारगाह में तौबा और इस्तगफार, फिर भी अल्लाह की बारगाह में रो रहे होते। और हमारा हाल क्या है? गुनाह पर गुनाह और कभी आखिरत का ख्याल भी नहीं। मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलातु तस्लीम के प्यारे दीवानों, बादशाह की एक लौंडी जिसका काम था बादशाह का बिस्तर लगाना, एक रात जब उसने बादशाह का बिस्तर तैयार किया, आप जरा सोचे कि बादशाह का बिस्तर कितना खूबसूरत होगा, कितना नर्म, कितना आरामदेह होगा। बादशाह के बिस्तर को तैयार किया और तैयार करने के बाद उसके दिल में ख्वाहिश पैदा हुई, आज तक मैंने हमेशा इसको साफ किया, चादर बदली, इसको सही किया, जरा लेट कर तो देखो इस पर कितना अच्छा लगता है। वो बस इस नियत से कि कैसा महसूस होता है देखूं, अपने बादशाह के बिस्तर को दुरुस्त करने के बाद लेटी। उसका पहली मर्तबा उस बिस्तर पर लेटना था कि आंख लग गई, गाफिल हो गई। बादशाह के सोने का वक्त हुआ, वो आया अपने कमरे में, आकर देखा तो लौंडी लेटी हुई है बिस्तर पर। चला ला गया, फौरन फौजियों को बुलाया, कहा इसको उठाओ और मेरे सामने इसको कोड़े लगाओ। लौंडी को जगाया गया झिड़क और उसको बादशाह के सामने कोड़े लगाए गए। एक कोड़ा पड़ा तो हंसने लगी, दूसरा पड़ा तो और जोर से हंसी, तीसरा पड़ा तो और जोर से हंसी। बादशाह ने कहा पागल हो गई, कोड़े पड़ने से तकलीफ होती है, लोग चिल्लाते हैं, आंसू बहाते हैं, और तू है कि हर कोड़े पर मुस्कुराती है, कह लगाती है, बात क्या? तो कहती बादशाह सलामत, दरअसल मुझे ये ख्याल आ रहा है थोड़ी देर के लिए मैं सोई तो मुझे ये सजा, जो जिंदगी भर इस पर सोता आया है भला उसका अंजाम क्या होगा? जो जिंदगी भर इस पर सोता चला आया उसका अंजाम क्या होगा? मेरे प्यारे आका के प्यारे दीवानों, उस लौंडी के ये जुमले थे कि उस बादशाह के दिल की दुनिया उलट पलट कर रह गई, दिल की दुनिया उलट पलट कर रह गई। अब कौन सा बिस्तर, कौन सा महल, कौन सा आराम, कौन सी नींद, सब कुछ कुर्बान कर दिया खौफे खुदा की बुनियाद। नरम नरम बिस्तरों पर सोकर फजर की नमाजें कजा करने वालों, तुम्हें ख्याल नहीं आता कि आज तो अपने घर के बिस्तर पर आराम से सोया हूं, कल ना बिस्तर होगा, ना मकान होगा, ना चार दीवारी होगी, ना पंखा होगा, ना मेरे जिस्म पर मौजूद मेरी पसंद का लिबास होगा, बल्कि कब्र की तारीकी होगी, कब्र की मिट्टी होगी, कब्र की दीवारें होंगी,
कब्र के कीड़े मकोड़े होंगे और सफेद कपड़े के चंद टुकड़े कफन के तौर पर मेरे बदन पर होंगे। फिर मेरा अंजाम क्या होगा? फिर वहां बताओ मेरा पुरसाने हाल कौन होगा? हम रात अपने कमरे में सो रहे हैं, थोड़ी देर के लिए बिजली चली जाए, पंखा बंद हो जाए तो गर्मी की वजह से आंख खुल जाती। आंख खुली, हमने समझा किसी बच्चे ने फैन ऑफ कर दिया, लेकिन देखा तो पता चला कि फैन ऑफ नहीं किया, बिजली चली गई। अब निकल कर देखते हैं कि मेरे घर की गई कि और आसपास की। जब तक बिजली ना आ जाए नींद नहीं आती गर्मी की वजह से। मैं पूछता हूं, ये नरम नाजुक बदन जो मामूली सी गर्मी बर्दाश्त ना कर सके, जब इसी को उठाकर मरने के बाद कब्र में डाल दिया जाएगा, वहां कौन सा पंखा होगा, वहां कौन सी एसी होगी, वहां कौन सा कूलर होगा? मैं कहता हूं वहां कौन सी खिड़की होगी? वहां तो कुछ भी नहीं होगा। और ऐ मुसलमान, ये जिंदगी तो तेरी मुख्तसर है, एक बार मौत का मजा चखेगा, उसके बाद की जिंदगी हमेशा की है। आलमे बरज़ख से गुजरने के बाद जब तुझे कयामत के दिन उठाया जाएगा, हिसाब किताब तेरा होगा, फिर तू जन्नती होगा कि जहन्नमी होगा, अल्लाह इसका फैसला फरमाएगा। अगर जहन्नम में गया तो उसके बाद कभी मौत नहीं आना, अगर जन्नत में गया तो उसके बाद कभी मौत नहीं आना। ये जिंदगी मुख्तसर है, इसको गुजारने के बाद जो जिंदगी मिलेगी फिर उस जिंदगी में कभी मौत नहीं आना। तो मुख्तसर जिंदगी के लिए पता नहीं कितने जतन करते हो, और इसके बाद जो हमेशा की जिंदगी है उसके लिए बताओ कुछ करते हो? ख्वाजा जुनैद बगदादी रज़ियल्लाहु अन्हु आपका एक नौकर था, दिन भर आपकी खिदमत करता और रात आती तो कहता, हुजूर रात मुझे आप छोड़ दें ताकि मैं बाहर जाकर कुछ मजदूरी करूं, और मजदूरी करने के बाद लाऊं, सुबह आपके हवाले करूं और फिर दिन भर आपकी खिदमत करूं। आपने तय कर लिया। वो दिन भर आपकी खिदमत करता, शाम ढलती तो इजाजत लेकर चला जाता, और सुबह आता तो चंद सोने के सिक्के लेकर आता, आपकी खिदमत में पेश करता और आपकी खिदमत में लग जाता। एक मर्तबा कुछ लोगों ने कहा कि आपका वो जो नौकर है ना, वो कहीं नौकरी नहीं करता, बल्कि वो कब्रिस्तान में जाता, और हमें ये लगता है कि वो कब्रिस्तान में जाकर कफन चुराया करता है। हमें ये शक है आपके खादिम पर कि वो कफन चोर, वरना रात को कौन सा बाजार, कौन सी मजदूरी, पैसे कहां से आते उसके पास? आपको भी शक हुआ। एक रात जब वो निकला, दबे पांव आप उसके पीछे पीछे हो लिए, वाकई वो कब्रिस्तान पहुंचा तो दीवार फलांग कर अंदर गया, आप भी उसके पीछे पीछे आए। कुछ दूर आगे जाने के बाद एक कब्र में उतरा, आप इंतजार करते रहे छुप कर दूर से, अब निकलेगा तब निकलेगा, अब निकलेगा तब निकलेगा। वक्त गुजरता रहा, वो निकला नहीं। दबे पांव आगे गए, देखे क्या कर रहा है। अंदर जाकर देखा तो जानते हो क्या था? वो कब्र के अंदर बैठा, अपने हाथों को उठाए अल्लाह की बारगाह में दुआएं कर रहा था। वो गिरियोजारी कर रहा था, अल्लाह तूने किसी और को मेरा हाकिम बना रखा है, मैं तेरी इबादत दिन भर नहीं कर पाता, उसकी वजह कि मैं उसकी नौकरी में रहता हूं। अगर उसकी नौकरी से आजादी मिल जाए तो दिन रात तेरी इबादत करूं, तेरी नौकरी करूं। अल्लाह तू मेरे गुनाह को माफ कर, मेरी टूटी फूटी इबादत और सजदों को कबूल कर। फरमाया जुनैद बगदादी देखते हैं तो हैरान, वो कब्र के अंदर अल्लाह की बारगाह में गिड़गिड़ाता रहा, दुआएं करता रहा। जब सुबह होने वाली थी, सुबह फज्र से पहले उसने सजदे में सर रखे और रखने के बाद कहा, मौला अब मेरे जाने का वक्त करीब, वापस जाऊंगा तो मेरा मालिक रात भर की मजदूरी मांगेगा, खाली हाथ गया तो वो मुझे सजा देगा। अल्लाह तू मेरी मजदूरी का इंतजाम कर दे। उसके बाद फरमाया गया उसने सजदे से सर उठाया तो उसके सामने जो है सोने के 2 सिक्के रखे हुए थे। उसने 2 सिक्कों को उठाया और इससे पहले कि वो कब्र से निकलता, जुनैद बगदादी भाग कर अपने घर वापस आते हैं। आपका खादिम वो 2 सोने के सिक्के लेकर लौटा, वापस आया, आपके हाथों में रखा और कहा, ये आज रात भर की मेरी मजदूरी है। जानते हो जुनैद बगदादी ने फौरन
उसके कदमों को थाम लिया और थामने के बाद कहा, सुन, अरे कल तक तू मेरा खादिम था, मैं तेरा आका था, लेकिन रात तेरी जहां गुजरती है मैंने अपनी आंखों से देख लिया, अब आज के बाद तू मेरा आका है और जुनैद तेरा खादिम। हमारी रातें कहां गुजर रही हैं मेरे भाई? टिकटॉक में, पबजी में, हुक्का पार्लर में, दोस्तों के साथ चौक चौराहों गली नुक्कड़ पर। हमारी रातें कहां गुजर रही हैं? शराब के अड्डों पर, जिना के बाजारों में, बुरे दोस्तों की सोहबत में। हमारी रातें कहां गुजर रही? जरा सोचें। वो जिनका नामे आमाल नेकियों से भरा पड़ा होता, उनके खौफे खुदा का ये आलम, फिक्र आखिरत का ये आलम, अल्लाह रसूल की इताअत उनको राजी करने का ये आलम, और हमारी और आपकी कैफियत। मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलातु तस्लीम के प्यारे दीवानों, अल्लामा जलालुद्दीन सुयूती रहमतुल्लाह अलैह अपनी किताब में एक नौजवान का वाकया नकल करते, फरमाते एक नौजवान अपनी मां का इकलौता बेटा था, बेटा भी अकेला एक था, लेकिन बाकियों के मुकाबले बहुत नेक था। एक था लेकिन बहुत नेक था, मां की आंखों की ठंडक, बुढ़ापे का सहारा। दिन भर मेहनत मजदूरी करता, अपने और अपनी मां के खाने पीने का इंतजाम करता, और रात आती तो मुसल्ला बिछाकर पूरी रात इबादत करता। एक मर्तबा वो बीमार पड़ा, ऐसी बीमारी लगी कि आराम होने को तैयार नहीं। एक दिन, 2 दिन, 3 दिन जिस्म बुखार में तप रहा। अपनी मां को बुलाया और कहता है, मां अब वक्त आ गया है, मैं तुझसे जुदा होने वाला, अब मैं तुझे छोड़कर जाने वाला। ऐ मेरी मां, मैं जाने से पहले तुझे कुछ वसीयत करना चाहता हूं। बुढ़ापे का इकलौता सहारा, मां की आंखों से आंसू बह निकले। मां ने कहा, बेटा मैं नहीं चाहती कि तुम उससे दूर। बेटे ने कहा, मां जिंदगी मौत पर कुदरत रखने वाला अल्लाह, अगर अल्लाह की यही मर्जी है तो मैं और तू कौन होते हैं इससे रोकने वाले? कौन है रोकने वाले? तू चाहे ना चाहे, मैं चाहूं ना चाहूं, अगर मेरा मौला चाहेगा तो मौत का मजा मुझे चखना होगा। मां से कहा, मां मेरी 3 वसीयत याद रख। मेरे इंतकाल के बाद मां, मैं चाहता हूं कि तू लोगों को खबर मत करना कि मैं मर गया। अगर लोगों को मेरी मौत की खबर मिलेगी तो लोग खुश होंगे कि गुनाहगार मर गया, एक सियाहकार मर गया, अल्लाह रसूल का नाफरमान मर गया। तू मां किसी को बताना मत कि मेरा इंतकाल हो गया। दूसरी चीज, मेरी मौत के बाद मेरे गले में ये रस्सी का फंदा डालना और मुझे इस कमरे के अंदर घसीटना, और घसीटने के बाद कहना कि अल्लाह के नाफरमानों का यही अंजाम होता है। जवान आबिदो जाहिद मुत्तकी परहेजगार बेटा अपनी मां के हाथ में रस्सी का फंदा देकर कहता है, मां मेरी मौत के बाद ये रस्सी मेरे गले में डालकर कमरे में मुझे घसीटना मेरी लाश को, और कहना अल्लाह के बागियों गद्दारों का यही अंजाम होता है। उसके बाद मां कुछ मजदूरों के जरिए मुझे दफन कर देना, और मेरी तदफीन के बाद मेरी कब्र पे ऊपर खड़े होकर दुआ करना कि अल्लाह मैं तुझे अपने सफेद बालों का वास्ता देती हूं, मेरे बेटे को माफ कर दे। मैं अपने सफेद बालों का वास्ता देती हूं, मेरे बेटे के पास तो और कुछ नहीं, मेरे बुढ़ापे की वजह से रहम कर और मेरे बेटे को माफ कर। मेरी मां मेरे लिए दुआ करना। मां ने ना चाहते हुए भी रोते रोते कहा, बेटा जो तू कह रहा है मुझे सब मंजूर, तेरी खुशी के लिए मैं सब कुछ करने को तैयार। फरमाया गया उसके बाद बेटा मुसल्ले पर इबादत में लग गया। कुछ देर के बाद मौत का फरिश्ता आया, रूह निकाल कर चला गया। मां ने आकर देखा तो जिस्म जमीन पर ढेर था। मां ने किसी को खबर नहीं की, बल्कि मां ने दूसरी वसीयत के मुताबिक
रस्सी को उठाया, फंदा बनाया। बूढ़ी माँ जानती थी मेरे बेटे की रातें कैसी हैं, वो जानती थी मेरे बेटे की जवानी कैसे गुजरी है, वो जानती थी मेरे बेटे के खौफे खुदा का आलम क्या था, मेरे बेटे के सजदों का आलम क्या था, मेरे बेटे के इश्क़ नबी का आलम क्या था। माँ ने तो सब कुछ देखा था। कोई नाफरमान व बागी व गद्दार भी अगर होता तो माँ उसके साथ यह सुलूक न कर पाती, लेकिन वो तो नेक था और एक था। माँ उसके साथ यह सुलूक करती तो करती कैसे, लेकिन वादा कर लिया था। रस्सी का फंदा लेकर आगे बढ़ती है, अनकरीब था एक हाथ से उसके सर को उठाती और दूसरे हाथ से फंदा उसके गले में डालती। गैब से आवाज आती है, ए औरत पीछे हट जा, ए औरत पीछे हट जा, ए औरत पीछे हट जा। अल्लाह के नेक बंदों के साथ क्या कोई ऐसा भी सुलूक करता है? अरे तुझे पता नहीं है ये तेरा बेटा अल्लाह को कैसा महबूब था। यहाँ मौत के फरिश्ते ने उसकी रूह को निकाला है और वहां तेरे रब ने उसे जन्नत का दूल्हा बना दिया। मैं अपनी कौम के जवानों से पूछता हूं, मेरी कौम के जवानों, क्या बताओ ये टिकटॉक तुम्हें जन्नत में लेकर जाएगा? ये तुम्हारा टच स्क्रीन वाला मोबाइल तुम्हें जन्नत में लेकर जाएगा? ये मुफ्त डेटा का रिचार्ज तुम्हें जन्नत में लेकर जाएगा? ये बताओ वाईफाई का कनेक्शन और स्मार्टफोन तुम्हें जन्नत में लेकर जाएंगे? तुम जन्नत में जाओगे तो क्या लेकर जाएगा तुम्हें जन्नत? अल्लाह के सजदे तुम्हें जन्नत में लेकर जाएंगे, अल्लाह की इबादत तुम्हें जन्नत में लेकर जाएगी, अल्लाह रसूल की फर्माबरदारी तुम्हें जन्नत में लेकर जाएगी। अगर आज भी तुमने तौबा न की, अगर आज भी तुमने रुजू न किया तो फिर सोचो अंजाम कितना भयानक होगा। मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलातु तस्लीम के प्यारे दीवानों, अब आखिरी बात दर्ज करके अपनी गुफ्तगू को मुकम्मल करूंगा। इजाजत है आप दुरूद शरीफ पढ़ने की मर्तबा। अल्लाह रब्बु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नानु इबादु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलातु तस्लीम के प्यारे दीवानों, फरमाया गया उमर बिन अब्दुल अजीज रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, उनकी लौंडी ने एक मर्तबा उनसे अर्ज किया कि हुजूर कल रात मैंने एक बड़ा भयानक ख्वाब देखा। आपने फरमाया क्या देखा, मुझे बता। वो कहने लगी मैंने ये देखा कि कयामत का दिन मैदान महशर जहन्नम की आग जल रही, उसके ऊपर पुलसिरात को रखा गया और पुलसिरात पर एक एक करके अब्बासी खलीफा को लाया जा रहा है और उनसे कहा जा रहा है कि तुम पुलसिरात को पार करो। जो सबसे पहला अब्बासी खलीफा था, लौंडी ने नाम लिया कि उसको लाया गया, उससे कहा गया कि चल तू पुलसिरात को पार कर। वो पुलसिरात पर चल पड़ा, अभी चंद कदम चला था कि पैर लड़खड़ाए, आंधे मुंह कट कर वो जहन्नम में गिर गया। उसके बाद उसके बेटे को लाया गया जो उसके बाद खलीफा बना, उससे कहा गया तू पुलसिरात को पार कर। वो पुलसिरात पार करने लगा, अपने बाप ही की तरह वो भी चंद कदम चला, पैर लड़खड़ाए, जिस्म कट कर आंधे मुंह वो भी जहन्नम में गिर गया। उसके बाद उसके दूसरे बेटे को लाया गया जो उसके बाद खलीफा बना, उसको लाया गया, उसको कहा गया तेरी बारी है, तू पुलसिरात पार कर। वो भी चला, उसका भी जिस्म थरथराया, पैर कांपे और कट कर वो भी औंधे मुंह जहन्नम में गिर गया। इसके बाद लौंडी खामोश हो गई, क्योंकि उसके बाद जनाबे उमर बिन अब्दुल अजीज खलीफा बने और आप भी अब्बासियों में से थे। आपने कहा बता आगे तूने क्या देखा, क्या तूने मुझे भी देखा? लौंडी कहती है हाँ। उसके बाद मैंने देखा कि फरिश्ते आपको लेकर आते। आपसे कहा गया उमर बिन अब्दुल अजीज अब तुम पुलसिरात को पार करो। इतना कहना था लौंडी का कि जनाबे उमर बिन अब्दुल अजीज चीख मारते और जमीन पर गिर गए। जमीन पर गिरे और बच्चों की तरह तड़पने लग गए। लौंडी अपने मुंह को उनके कान के करीब ले गई, कहती हुजूर
मुझे अपनी बात मुकम्मल तो करने दीजिए। आपने मेरी पूरी बात सुनी, कहा मेरी बात सुनिए तो सही। उसके बाद आपको लाया गया और कहा गया आप पुल सिरात पार करो। अल्लाह अकबर। वो लौंडी कहती मैंने अपनी आंखों से देखा, आपने मुस्कुराते हुए पुल सिरात को पार कर लिया है, आपने पुल सिरात को पार कर लिया है, आपने पुल सिरात को पार कर लिया है। वो लौंडी बार बार कहती जाती थी, लेकिन उमर बिन अब्दुल अजीज जमीन पर पड़े तड़पते थे, बच्चों की तरह रोते रहे, रोते रहे, रोते रहे। अल्लाह अकबर। वो उमर बिन अब्दुल अजीज जिसके बारे में फरमाया गया जब हिंदुस्तान आजाद हुआ था तो हिंदुस्तान की आजादी के बाद मेरे प्यारे आका के परदीवानों, गांधी जी ने कोलकाता में पहला भाषण दिया था और उस पहले भाषण में उन्होंने कहा था कि हिंदुस्तान के लोगों, अगर तुम मुल्क पर हुकूमत करना चाहते हो अदल और इंसाफ के साथ, अगर मुल्क पर हुकूमत करना चाहते हो और चाहते हो कि फिर कभी किसी का गुलाम ना बने, तो तुम्हें हिंदुस्तान पर ऐसे ही हुकूमत करनी पड़ेगी जैसे इस्लाम के खलीफा उमर ने हुकूमत की थी। बाज लोगों ने कहा वो जनाबे उमर बिन खत्ताब थे और बाज लोगों ने कहा वो जनाबे उमर बिन अब्दुल अजीज थे। लिखने वालों ने दोनों का बयान किया और जानते हो दोनों का हाल ऐसा था, चाहे वो सैयदना उमर फारूक आजम हो, चाहे वो सैयदना उमर बिन अब्दुल अजीज हो, इन दोनों के दौरे खिलाफत के बारे में एक बात सिमिलर मिलती है और वो बात ये थी, इनका दौरे खिलाफत ऐसा था कि शेर और बकरी एक साथ एक घाट में पानी साथ साथ पिया करते थे। आज जैसा माहौल नहीं था, आज जैसा दौर और वक्त नहीं था। मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलातु तस्लीम के प्यारे दीवानों, तो हमारे लिए भी जरूरी है कि रब की बारगाह में रुजू करने कहें इंशाअल्लाह। और रुजू इल्लाह के लिए, अल्लाह की इताअत और फर्माबरदारी के लिए न नौकरी छोड़ना है, न फैक्ट्री बंद करना है, न बीवी बच्चों को अपने से जुदा करना है। ये नहीं कि जाओ जाओ जंगलों बियाबान में चले जाओ, जाओ जाओ किसी पहाड़ की चोटी पर चले जाओ, किसी सहरा में जाओ फाका कशी करो, नहीं, बल्कि इसी माहौल में रहो, बीवी बच्चों के साथ रहकर उनके हुकूक अदा करो। लेकिन साथ ही जब अल्लाह का मुनादी आवाज दे हय्या अलस सलाह हय्या अलल फलाह, तो बीवी साथ हो उससे जुदा हो जाओ। दुकान पर बैठे हो निकल पड़ो, फैक्ट्री में लगे हुए उठ जाओ और जाकर अपने रब का सजदा करो, अपने रब के सजदे करो, उसकी इताअत और फर्माबरदारी करो। यकीन मानो दुनिया वालों के पीछे चल चल कर मुमकिन है दुनिया में कुछ फायदा हो जाए, लेकिन पैगंबर इस्लाम के पीछे, इमामुल अंबिया के पीछे चलोगे, अल्लाह दुनिया में भी खुशियां अता करेगा और आखिरत में भी अल्लाह जन्नत अता फरमाएगा। मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलातु तस्लीम के प्यारे दीवानों, ये कुछ बातें थी जो अपने शौर के मुताबिक मैंने आपके गोश गुजार की। दरमियाने गुफ्तगू मुझसे जाने अनजाने में कोई गलती खामी रह गई, आप सबको गवाह बनाकर सच्चे दिल से तौबा करता हूँ। रब मेरी तौबा कबूल फरमाए और हमारी इस महफिल पाक को अल्लाह कयामत में हमारे लिए, हमारे वालिदैन के लिए बख्शिश और निजात का जरिया बनाए। मेरे प्यारे आका के प्यारे दीवानों, बहुत माजरत के साथ कहूंगा, मैं तकरीबन 80% या मोर देन 80% लोग थे जो बिल्कुल सीरियसली सुन रहे थे, लेकिन कुछ बच्चे थे जो यहां लग रहा था चुटकुला सुनाया जा रहा है, मिमिक्री हो रही है, ड्रामा हो रहा है, तमाशा हो रहा है, हंस रहे हैं, कंटिन्यू हंस रहे हैं। खौफे खुदा की बात हो रही है, रुजू इल्लाह की बात हो रही है, आखिरत की बात हो रही है, लेकिन हंस रहे हैं वो। और ये जो हंसते हैं ना, ये सिर्फ अपने आप को डिस्टर्ब नहीं करते, ये आसपास के माहौल को डिस्टर्ब करते हैं। मैं दुआ करता हूं अल्लाह ऐसे बच्चों को अक्ल सलीम अता फरमाए। और मैं माजरत के साथ कहूंगा कि ये घर का माहौल सही न होने की बुनियाद ऐसा होता है, वो माहौल मिला ही नहीं है ना, हमेशा हंसते खेलते रहते और माँ बाप भी कहते बच्चा है बच्चा है बच्चा है, फिर वही बच्चा कब जवान हो जाता है माँ बाप को भी पता नहीं चलता। और बचपन में कंट्रोल ना करो ना तो जवानी में कंट्रोल में आएगा। 8 साल का है कंट्रोल में नहीं आता, 18 का होकर आ जाएगा। 8 का होता अब्बा कहते छोड़ो तो अभी तो बच्चा है, अम्मी भी कहती कहां हमेशा पीछे लगे रहते, अभी तो बच्चा है। फिर वो बच्चा जब बड़ा हो जाता है ना तो फिर काबू में नहीं आता है, फिर बाप माँ को कहता है तेरी मोहब्बत ने बिगाड़ा है और माँ कहती तुम्हारी लापरवाही ने बिगाड़ा है, तब एक दूसरे को ब्लेम करते हैं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। ऐसी महफिल में आओ ना
तो सुनने की नीयत से आओ, सीखने की नीयत से आओ। हाँ, कोई जहनी तौर पर दीवाना है, पागल है, तो बात समझ में आती कि उसको कुछ पल्ले ही नहीं पड़ रहा, या कोई नशा करके आ गया यहाँ पर तो समझ में आता है कि इसके कुछ पल्ले ही नहीं पड़ रहा है, ये सिर्फ ऐसे ही आ गया भीड़ भाड़ देखकर तो समझ में आता है। लेकिन अक्ल वाले, होश हवास वाले हो तो जो सुनते हो उसको समझना चाहिए ना, आपको जो सुनते हो गौर करना चाहिए, समझना चाहिए। बहरहाल अल्लाह अपने महबूब पाक के सदके हम सबको इन बातों पर अमल की तौफीक अता फरमाए। मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलातु तस्लीम के पैरदीवानों, जब आप जाने लगे, मेरी बाईं जानिब आपकी दाईं जानिब मकतब लगा है, और मकतब भी जाहिर है जब प्रोग्राम्स नहीं थे तो मकतब कहां से आता, मकतब भी 9 महीने 10 महीने के बाद आया हुआ है। पिछले प्रोग्राम में आया था, उसके बाद गालिबन अब आया होगा। मेरी गुजारिश है जाते जाते आप मकतब तैयबा से कोई ना कोई तोहफा हदियतन हासिल करने की जरूर कोशिश करेंगे इंशाअल्लाह। तोहफे नूरी जिसका मैंने अक्सर ऐलान किया है, ये हुजूर मुफ्ती आजम अलैहि रहमतुर रिज़वान की लिखी हुई तावीज है। मुफ्ती आजम जो पीर और मुर्शिद है हुजूर ताजुश शरिया के, मेरे प्यारे आका के पैरदीवानों, ये तावीज बहुत ही फायदेमंद है। इसे आप रोजी में खैर बरकत के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, कोर्ट कचहरी मुकदमे में कामयाबी के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, काम कोई ना बनता हो उसमें आसानी के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ तक कि वो छोटे छोटे बच्चे जो रात को डर कर उठ जाते हैं, अगर उनके गले में इसको पहना दिया जाए या तकिए के नीचे रख दिया जाए, अल्लाह उनकी भी हिफाजत फरमाएगा, राहत होगी। अगर किसी हलाल और जायज काम के लिए घर से निकल रहे हैं, साथ लेकर निकलें, अल्लाह मदद फरमाएगा, अल्लाह के फरिश्ते हिफाजत फरमाएंगे। देख कर निकले, अल्लाह मदद फरमाएगा, अल्लाह के फरिश्ते हिफाजत फरमाएंगे। तो तोहफे नूरी आप मकतब से हासिल करने की कोशिश करें। इसी तरह दुरूद रज़विया और ये हुजूर के नाले ने पाक का नक्श, ये छोटी सी बुकलेट है, इसमें बहुत सारे वज़ाइफ, बहुत सारी दुआएं, उनकी फजीलत, उनके फजाइल इसके अंदर मौजूद हैं। मेरी गुजारिश है कि आप इसको भी अपने पास रखें और इसको भी पढ़ने की कोशिश करें। तस्बीह के लिए ये काउंटर जिससे बड़ी आसानी होती है तस्बीह वगैरह पढ़ने में, ये भी मकतब पर मौजूद है। इसी तरह ये इत्र भी मकतब पर मौजूद है। इस इत्र के अंदर जो कंपनी है उसका दावा है कि कोई हराम अशिया नहीं मिला हुआ, यानी कोई ऐसा केमिकल नहीं है जो कि हराम है। नमाज की हालत में नमाज नहीं होगी लगाने से। आप ये इत्र भी आप लगा लें, और आप जानते हैं कि इत्र का लगाना मेरे हुजूर की सुन्नत मुबारका है, तोहफा देना भी सुन्नत मुबारका है। खास तोहफा ये 2021 का कैलेंडर, आमतौर पर ये कैलेंडर वादी नूर आजाद मैदान में मंजर आम पर आता है। आप जानते हैं कि इस साल हमारा इज्तिमा ऑनलाइन हुआ है, पिछले साल इज्तिमा नहीं हो सका था, तो 2 साल से कैलेंडर इसी तरह मकतब वगैरह पर ले जाकर आप तक पहुंचाया जा रहा है। आज भी कैलेंडर आपके मोहल्ले में, आपकी गली में आया है। जिन हजरात ने कैलेंडर नहीं लिया है सुन्नी दावत इस्लामी का, जरूर लेने की कोशिश करें। अगर आपने बाजार से कैलेंडर खरीद लिए हैं दूसरी कंपनियों के, तो भी आप तहरीक का एक कैलेंडर जरूर लेने की कोशिश करें। बहुत ज्यादा कीमत नहीं है मेरे प्यारे आका के पैरदीवानों, अल्लाह तौफीक दे, अपने लिए लें, अपने मोहल्ले की मस्जिद के लिए लें, अपने पड़ोसियों के लिए लें, अपने गांव के लिए लें, अपने खानदान वालों के लिए लें, तोहफतन दें। यहां तक कि मैं कहूंगा आपसे, अपने मरहूमीन के इसाले सवाब के लिए भी आप 10 कैलेंडर खरीद कर लोगों में तकसीम कर सकते हैं। वो साल भर इसका इस्तेमाल करेंगे, अल्लाह आपको सवाब अता फरमाएगा। तो ये कैलेंडर भी मकतब से लेने की कोशिश करें। आप में से अगर कोई 10 कैलेंडर लेकर मुबल्लिगीन को तोहफतन दे देगा, अल्लाह इस पर भी आपको बेहतर अजर देगा। अल्लाह हम सबको कहने सुनने से ज्यादा अमल की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग। आप करेंगे मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलातु तस्लीम के पैरदीवानों, 1-2 ऐलान, उसके बाद इंशाअल्लाह सलातो सलाम, मोहब्बत से दुरूद शरीफ पढ़ने। एक मरतबा इतना करम शाहे ज़मान हो, खाली रूह से बदन हो, आपके शहर का कफन हो, आपके शहर का कफन हो, और मदीने में दफन हो। या नबी सलाम अलैका, या रसूल सलाम अलैका, या हबीब सलाम अलैका, सलावतुल्लाह अलैका। सलातु वस्सलामु अलैका रसूलुल्लाह, सलातु वस्सलामु अलैका या हबीबल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबीयल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूरल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। या इलाहल आलमीन,
बगदादी कमेटी के नौजवानों की इस मेहनत को कबूल फरमा। मेरे करीम, इस बज़्म को सजाने के लिए उन्होंने जो भाग दौड़ की, कोशिशें की, मेहनतें की, लोगों को दावतें दी, अल्लाह उनकी इस तमाम मेहनत को कबूल फरमा। मेरे करीम, इस कमेटी से जितने नौजवान जुड़े हैं सबको महबूब की मोहब्बत अता फरमा। मौला, जितने भी लोग इस कमेटी के साथ जुड़े हैं, बगदाद वाले गौसे आजम का सबको सदका अता फरमा। मौला, सबकी रोजी में बरकतें अता फरमा। मेरे करीम, जिन्होंने तेरे जिक्र की महफिल को जमीन पर सजाया है तो उन्हें जन्नत के महलात अता फरमा, तो उनकी दुनिया और आखिरत को संवार दे। या इलाहुल आलमीन, सर्दियों की रात में खुले आसमान के नीचे तेरे बंदे तेरे नाम पर जमा हुए, इन सब की हाजिरी को कबूल फरमा। इन सब के उठे हाथों की लाज रख ले, इन सब की आमीन की लाज रख ले। ऐ अल्लाह, हम में जो परेशान हाल है उनकी परेशानी को दूर फरमा दे। हम में जो मुसीबत ज़दा है उनकी मुसीबत को दूर फरमा दे। ऐ अल्लाह, जो तंग दस्त है उनकी तंगी को दूर फरमा दे। जो बेरोजगार है उनकी बेरोजगारी को दूर फरमा दे। जो रोजी से लगे हैं उनकी रोजी में खैर बरकत अता फरमा। मेरे करीम, हमें दुनिया वालों की मोहताजी से बचा ले, हमें दुनिया वालों के सामने हाथ फैलाने से बचा ले। कदम कदम पर गैब से हमारी रोजी में बरकत अता फरमा। मेरे करीम, हमारी आंखों में शर्म पैदा फरमा, हमारी जबानों में तासीर पैदा फरमा, हमारे इखलाक को पाकीज़ा फरमा दे, हमारे किरदार को साफ सुथरा फरमा दे। हमें बेहयाई से बचा, बेगैरती से बचा, बुरे दोस्तों की सोहबत से बचा, हर बुरी महफिल से बचा। मेरे करीम, हमारे दामन पर लगे गुनाहों के दाग धब्बों को दूर फरमा दे, हमें नेकियों की तौफीक अता फरमा दे। ऐ अल्लाह, हमारी पेशानियों में सजदों की तड़प पैदा फरमा, हमारे दिलों में नमाज की मोहब्बत पैदा फरमा, हमें मस्जिदों को आबाद करने की तौफीक अता फरमा। मौला, हमसे जो नमाजें जाने अनजाने में रह गई, हमें उसकी कज़ा की तौफीक अता फरमा। मौला, जो हम नमाजें पढ़ते हैं उसे अपनी बारगाह में शर्फ़े कबूलियत अता फरमा। खूब सजदे करके तेरे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की प्यारी प्यारी आंखों को ठंडक पहुंचाने की तौफीक अता फरमा। ऐ अल्लाह, लॉकडाउन और कोरोना की वजह से जिनकी नौकरियां जाती रहीं, जिनके दुकान बंद हुए, जिनकी फैक्ट्रियां बंद हुई, सबको रिस्क हलाल का बेहतरीन जरिया अता फरमा। ऐ अल्लाह, अपने महबूब के सदके हमारे मरहूमीन की बख्शिश और मगफिरत फरमा दे। हमारे खानदान वाले, दोस्त अहबाब, रिश्तेदार, जान पहचान वाले, या हम में से जिन जिन के माँ बाप दुनिया से रुखसत हो चुके, सबकी कब्रों को जन्नत का गहवारा बना दे। सबकी कब्रों में अनवार और तजल्लियात की बारिशें नाजिल फरमा। हमारे वो भाई, हमारी वो बहनें कोरोना की वजह से जिनकी मौतें हुई, ऐ अल्लाह, सबको मर्तबे शहादत अता फरमा, सबको करवट करवट जन्नत की बहारें अता फरमा। ऐ अल्लाह, हमारे घरों में, रिश्तेदारों में, खानदान में, दोस्त अहबाब में, जान पहचान वालों में, हाज़रीन महफिल में जो बीमार हैं, हम में से जिनके माँ बाप बीमार हैं, सबको शिफाए कामिला वाजिला अता फरमा दे। ऐ अल्लाह, जो अस्पतालों में ज़ेरे इलाज है, जो गरीबी की वजह से इलाज नहीं करा सकते, जो इलाज करा करा के तंग आ गए, जिन्हें डॉक्टरों ने जवाब दे दिए, मौला, जो कोरोना की चपेट में आ गए हैं, आबिदे बीमार के सदके सबको शिफा अता फरमा दे। सब्र अय्यूब के सदके सबको शिफा अता फरमा दे। ऐ अल्लाह, हमारी माओ, बहनों और बच्चियों की इज्जत व आबरू की हिफाजत फरमा। हर मुसलमान बच्ची को, माँ को, बहन को, बेटी को शर्म हया का पैकर बना। मौला, हमें अपनी बेटियों का हक अदा करने की तौफीक अता फरमा, हमें अपनी औलाद की सही तरबियत की तौफीक अता फरमा। मौला, तूने अब तक हमारी हिफाजत की कोरोना से, आइंदा भी मौला इस बीमारी से हम सब की हिफाजत फरमा। ऐ अल्लाह, फजल फरमा, करम फरमा। इस आबादी में जितने मुसलमानों के घर हैं, हर घर को शैतान के शर से बचा ले, हर घर में अपनी रहमत व बरकत का नुज़ूल फरमा दे। आज की शब तेरे जिक्र की इस महफिल में हमारे जिस किसी भाई ने, बहन ने अपनी हलाल रोजी का 1 रुपया भी दिया हो किसी भी सूरत में, ऐ अल्लाह, उनकी कयामत तक आने वाली नस्लों को इसका बेहतर अजर अता फरमा। मेरे करीम, जिन्होंने रोशनी का इंतजाम किया तो उनकी कब्रों में रोशनी का इंतजाम फरमा। जिन्होंने तेरे बंदों के लिए कुर्सियां बिछाई तो उनकी कब्रों में जन्नत का बिछौना अता फरमा। जिन्होंने तेरे जिक्र के लिए मिंबर लगाया तो उन्हें कयामत में नूर के मिंबर अता फरमा। ऐ अल्लाह, हमें ईमान की सलामती के साथ मदीने में मौत नसीब फरमा।
इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि वसल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहु रब्बु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहनु इबादु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मेरे करीम, इस आबादी में रहने वाला कोई नौजवान, हमारा कोई भाई जो नशावर चीजों का आदी बन चुका है, जो शराब का, ड्रग्स का आदी बन चुका है, जिसके माँ बाप खुद उससे परेशान हैं, अल्लाह उस नौजवान को सच्ची तौबा की तौफीक अता फरमा। अल्लाह उसे इस हराम से बचने की तौफीक अता फरमा। सुभान रब्बिक रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून वस्सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन बहक़ ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।